हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू BIMB यूट्यूब क्लासेस। MBA फर्स्ट ईयर का आपका सब्जेक्ट है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। उसमें हम अपना यूनिट थर्ड का नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं, जो है हमारा मैनेजिंग डाटा रिसोर्सेज। आज से हम अपनी यूनिट थर्ड स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है मैनेजिंग डाटा रिसोर्सेज, कि किस तरीके से हमने डाटा को मैनेज करना है अपनी जो भी ऑर्गेनाइजेशन में है, जिसे हमने स्टोर किस तरीके से करना है, मैनेज किस तरीके से करना है, ताकि उस डाटा को हम एक अच्छी तरीके से यूज कर सके अपने इंफॉर्मेशन प्रोवाइडिंग में। Data management is the process of ingesting, storing, organizing and maintaining the data created and collected by an organization. The data management process includes the combination of different functions that collectively aim to make sure that the data in a operating system is accurate, available and accessible. कि डाटा को हमने अच्छी तरीके से मतलब प्रॉपरली उस पर एनालिसिस करके उसे अच्छी एक फॉर्म में स्टोर करना है, ताकि हम उसे फ्यूचर पर्पसेस के लिए यूज कर सकें और जो भी कॉर्पोरेट सिस्टम जो हमारा मेन है उसके लिए एक्यूरेट इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कर सकें। दिस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड टू डाटा मैनेजमेंट फर्दर एक्सप्लेन्स व्हाट इज एंड व्हाट प्रोवाइड्स इनसाइट ऑन द इंडिविजुअल डिसिप्लिन। इट इंक्लूड्स बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर मैनेजिंग डाटा, challenges that organization face and the business benefits of a successful data management strategy. Need for data management, कि हमें इसकी नीड क्यों है डाटा मैनेजमेंट की। डाटा increasingly is seen as a corporate asset that can be used to make more informed business decisions, improve marketing campaigns, optimize business operations and reduce costs, all with goal of increasing revenue and profits। की डाटा आजकल हमारे कॉर्पोरेट एसेट की तरह यूज हो रहा है, जहां पर हमें कोई भी मतलब हर इंफॉर्मेशन हमारे लिए एक बेस्ट एसेट की तरह यूज होती है, हमारे लिए उसकी एक वैल्यू है, ताकि हम उसे आगे अपनी कॉस्ट को कम करने के लिए, बिजनेस ऑपरेशंस को प्रॉपरली रन करने के लिए उसे यूज कर सकें। Data management has also grown in importance as businesses are subjected to an increasing number of regulatory compliance requirements, including data privacy and protection law। अब जब हमारे डाटा इतना जरूरी है तो उसे प्रोटेक्ट करना, उसके प्रिवेसी के बारे में भी ध्यान रखना विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट लॉज। जो भी लॉज हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रोटेक्शन लॉज हैं जो, उनकी हेल्प से हम किस तरीके से डाटा को मैनेज कर सकते हैं, इसके लिए भी इसकी नीड है। चैलेंजेस ऑफ डाटा मैनेजमेंट, कि अब हमें नीड तो हमें पता चल गया कि क्यों है उसकी नीड। अब चैलेंजेस क्या क्या फेस करने पड़ रहे हैं हमें डाटा मैनेजमेंट के टाइम। While some companies are good at collecting data, they are not managing it well enough to make sense of it. Simply collecting data is not enough. Enterprises and organizations need to understand from the start that data management and data analytics only will be successful when they first put some thought into how they will gain value from their raw data। चैलेंज क्या है कि हमें किस तरीके का डाटा कलेक्ट करना है कि जो हमारे लिए यूजफुल हो। हर डाटा यूजफुल नहीं हो सकता, हमें सिर्फ वो डाटा स्टोर करना है जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो। तो हमें वैसा डाटा फाइंड आउट करना है, ये हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, जो हमारे लिए, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल हो, जिसे यूज करके हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकें। Another challenge of data management occurs when companies categorize data and organize it without first considering the answers they hope to glean from the data. Each step of data collection and management must lead toward acquiring the right data and analyzing it in order to get the actionable intelligence necessary for making it valuable। ठीक है, बिजनेस के लिए आपको जो भी डाटा चाहिए, आप डाटा कलेक्ट करके सीधा ही उसे ऑपरेट नहीं कर सकते, उसे प्रॉपरली एनालाइज करना है कि इसमें से भी कौन सी आपके लिए मीनिंगफुल चीजें हैं और कौन सी नहीं है, तो तभी आप अपने बिजनेस के लिए, बिजनेस डिसीजन के लिए इसे यूज कर सकते हैं। तो ये भी एक जरूरी चैलेंज है हमारे लिए कि हमने उसे अच्छी तरीके से देखना है कि कौन सी चीजें हमारे लिए यूजफुल है, रिक्वायर्ड। डाटा मैनेजमेंट बेस्ट प्रैक्टिसेस, कि कौन से तरीके ऐसे, कौन से प्रैक्टिसेस है जिसके थ्रू हम डाटा को मैनेज कर सकते हैं। फ्यू डाटा मैनेजमेंट बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑर्गेनाइजेशंस एंड एंटरप्राइज शुड ट्राई टू अचीव इंक्लूड। कौन कौन सी स्ट्रेटजीज है बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हमें डाटा मैनेजमेंट के लिए यूज करते हैं। सिंप्लीफाई एक्सेस टू ट्रेडिशनल एंड इमर्जिंग डाटा, scrub data to infuse quality into existing business processes, shape data using flexible manipulation techniques। ठीक है, ये ऐसी टेक्निक्स हैं, ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जिसके थ्रू हम डाटा को अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। डाटा मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म enables organizations and enterprises to use data analytics in beneficial ways, such as किस तरीके से बेनिफिशियल वेज में हम डाटा को यूज कर सकते हैं।
personalizing the customer experience, adding value to customer interactions, identifying the root causes of marketing failures and business issues in real time, reaping the revenues associated with data-driven marketing, improving customer engagement and increasing customer loyalty. ऐसे इन beneficial ways में हमें डाटा मैनेजमेंट हेल्प करता है, इतना बेनिफिट हमें प्रोवाइड होता है विद द हेल्प ऑफ डाटा मैनेजमेंट। कि हम अच्छी तरीके से अगर डाटा को मैनेज करके चलेंगे तो हमें ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है डाटा इंडिपेंडेंस। डाटा इंडिपेंडेंस क्या होता है? If a database system is not multi-layered, then it becomes difficult to make any changes in the database system. Database systems are designed in multi-layers, क्योंकि वो multi-layers में होता है और उसे हर तरीके से स्टोर करना, अगर हम एक में भी चेंज करेंगे तो वो सब में चेंज हो जाता है। तो इसलिए उसे डाटा इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होगा कि चाहे वो डिफरेंट लोकेशंस पे स्टोर्ड है, सेव्ड है, लेकिन अगर हम वो आपस में इंडिपेंडेंट होना चाहिए कि अगर हम एक जगह पे चेंज कर रहे हैं तो सब जगह पे चेंज ना हो पाए। हर तरफ स्टोर किया हुआ डाटा इंडिपेंडेंट हो दूसरी प्लेस से। डाटा इंडिपेंडेंस के लिए क्या है? A database system normally contains a lot of data in addition to users data. For example, it stores data about data known as metadata to locate and retrieve data easily. जो data for data is called metadata. It is rather difficult to modify or update a set of metadata once it is stored in the database. But as a DBMS expands, it needs to change over time to satisfy the requirements of the यूजर। कि अब ऐसे तो हम हर बार मेटाडाटा को चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन विद द हेल्प ऑफ डीबीएमएस ये पॉसिबल है। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस इज फॉर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इससे हम कस्टमर्स की, यूजर्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं डीबीएमएस की हेल्प से। इफ द एंटायर डाटा इज डिपेंडेंट, इट वुड बिकम अ टेडिशियस एंड हाईली कॉम्प्लेक्स जॉब। अगर वो सारा डिपेंडेंट होगा एक दूसरे के ऊपर तो बहुत ही मुश्किल काम हो जाएगा, इसलिए डाटा को इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। Metadata itself follows a layered architecture so that when we change data at one layer, it does not affect the data at another level पे वो डाटा को अफेक्ट नहीं करता। सिर्फ जिस लेयर पे हम उसमें चेंजेस लेके आ रहे हैं सिर्फ उस लेयर पे ही चेंजेस होंगे और किसी लेयर पर चेंजेस नहीं होंगे। दिस डाटा इज इंडिपेंडेंट बट मैप टू ईच अदर। चाहे वो इंडिपेंडेंट है लेकिन एक दूसरे से मैपिंग की हुई है कि ये किस तरीके से दूसरे से रिलेटेड है। लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस किस तरीके से होता है? लॉजिकल डाटा इज डाटा अबाउट डाटाबेस दैट इज इट स्टोर्स इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ डाटा इज मैनेज्ड इनसाइड। लॉजिकली किस तरीके से डाटा को मैनेज किया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड द लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। फॉर एग्जाम्पल, अ टेबल स्टोर्ड इन अ डाटाबेस एंड ऑल इट्स कंटेंट्स applied on that relation. Logical data independence is a kind of mechanism which liberalizes itself from actual data stored on the disk. If you do some changes on table format, it should not change the data residing the disk. कि अगर सिर्फ आप टेबल पे चेंज कर रहे हो तो सिर्फ टेबल पे ही चेंज होगा, ओवरऑल डिस्क पे चेंज नहीं होगा। फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस क्या होता है? All the schemas are logical and the actual data is stored in bit format on the disk. Physical data independence is the power to change the physical data without impacting the schema or logical data. Schema means एक structure होता है प्रॉपर, जैसे एक skeleton होता है जिसमें सारी आपको क्लियर पता चलता है कि कौन सा पार्ट कहाँ पर है, किस तरीके से आपका प्रॉपरली कंबाइंड एक ढांचा बना हुआ है। वैसे स्कीमा का होता है एक डाटा का एक स्केलेटन होता है कि किस जगह पर कौन सी चीज आपस में इंटरकनेक्टेड है, कैसे फंक्शन करेगी, वो हमें पता चलता है विद द हेल्प ऑफ स्कीमा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इन केस वी वांट टू चेंज और अपग्रेड द स्टोरेज सिस्टम इटसेल्फ, सपोज वी वांट टू रिप्लेस हार्ड डिस्क विद एसएसडी, इट शुड नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन द लॉजिकल डाटा और स्कीमास। तो इससे उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर हम कोई फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस की बात करें तो। फिर इस डाटा कंसिस्टेंसी क्या होता है? Data consistency refers to when some data kept at different place do not match कि जब आपस में मैच नहीं करते उसे हम बोलते हैं डाटा कंसिस्टेंसी। Point in time consistency is an important property of backup files and a critical objective of software that create backups. It is also relevant to the design of disk memory systems, specifically related to what happens when they are unexpectedly shut down. कि मीन्स जब हमारा उस टाइम पर जब हम कोई काम परफॉर्म कर रहे हैं और उस टाइम पर एकदम से शट डाउन हो जाए कंप्यूटर, तो उस टाइम पे वो डाटा कहाँ पर जाता है, उस मतलब वो these are large data as well databases contain numerous data structures
रेफरेंस ईच अदर बाय लोकेशन। तो इससे हमें इजीली लोकेशन पता चल जाती है कि कहाँ पर हम सेव कर रहे थे, वो इजीली आराम से फिर ओपन हो जाता है। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन कंसिस्टेंसी। एप्लीकेशन कंसिस्टेंसी क्या होता है? एप्लीकेशन कंसिस्टेंसी इज सिमिलर टू ट्रांजैक्शन कंसिस्टेंसी बट ऑन अ ग्रैंडर स्केल। Instead of data consistency within the scope of a single transaction, data must be consistent within the confines of many different transaction streams from one or more applications. An application may be made up of many different types of data, such as multiple database components, various types of files and data feeds from the other application. Application consistency is the state in which all related files and databases are in synchronization and represent the true status of application. कि एप्लीकेशन में क्या होगा कि आपके ट्रू स्टेटस पता चलेगा कि सिंक्रनाइज आपस में सारा डाटा होगा। आप एक जगह पे कुछ कर रहे हैं फीड, तो इजीली सिंक्रनाइज होकर वो हर जगह पर सेव हो रहा है। और इसमें नेक्स्ट है ट्रांजैक्शन कंसिस्टेंसी। ट्रांजैक्शन कंसिस्टेंसी क्या होता है? ट्रांजैक्शन इज अ लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क दैट मे इंक्लूड एनी नंबर ऑफ फाइल और डाटाबेस अपडेट्स ड्यूरिंग नॉर्मल प्रोसेसिंग। ट्रांजैक्शन कंसिस्टेंसी इज प्रेजेंट ओनली कहाँ होती है? बिफोर एनी ट्रांजैक्शन हैव रन, following the completion of a successful transaction and before the next transaction begins। यहाँ पर ट्रांजेक्शन कंसिस्टेंसी होती है जब दूसरी ट्रांजेक्शन आने वाली होती है, पहली खत्म होती है। When the application ends normally or the data consist is closed. Following a failure of some kind, the data will not be transaction consistent if the transaction were in flight at the time of the failure। कि अगर डाटा फेल होता है, डाटा क्लियर होता है, उस टाइम पर वो अभी ट्रांजेक्शन में ही था, तब वो आपको हम मतलब तब वो स्टोर नहीं हुआ होता, वरना वो स्टोर हो जाता है। और नेक्स्ट है हमारा डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन। डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? इट रेफर्स टू द होल सेट ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर टू इंश्योर दैट डाटाबेस इज ऑलवेज अवेलेबल एज नीडेड। डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का क्या वर्क होता है कि हर डाटा को उस टाइम पर अवेयर कर सके जिस टाइम पर उसकी रिक्वायरमेंट होती है। वो हर तरीके से डाटा को मैनेज करके चलता है। एडमिनिस्ट्रेट मतलब उसे देख वॉच रहते हैं, उसका एक नजर रहती है कि कब कौन सा नया डाटा आया है, कहाँ पर उसे स्टोर करना है, किस तरीके से बेनिफिशियल है, अगर किसी की रिक्वायरमेंट है तो उसे उस टाइम पर उसे अवेयर करवाना। The primary role of database administration is to ensure maximum uptime for the database so that it is always available when needed. This will typically involve proactive periodic monitoring and troubleshooting. This in turn entails some technical skills on the part of DBA. A DBA is database administrator is typically also responsible for other secondary but still critically important tasks and roles। कौन से इसके मेन है? डाटाबेस सिक्योरिटी की, जो भी डाटा है उसे सिक्योर करके चलना। डाटाबेस ट्यूनिंग मीन्स हर तरीके से प्रॉपर उसे मेमोरी एलोकेट करके चलना, कि हर तरीके से सिंक्रोनाइज ट्यूनिंग वे में जहां पर उसे स्टोर होना है वहां पर उसे स्टोर करना। बैकअप एंड रिकवरी की, जो भी डाटा है उसे प्रॉपर उसका बैकअप लेना और उसे अगर वो किसी टाइम पर मिस हो जाए तो उसे किस तरीके से रिकवर करना है, ये भी उसका टास्क है। प्रोड्यूसिंग रिपोर्ट फ्रॉम क्वेरीज की, जो भी क्वेरीज आ रही हैं उसके रिगार्डेड उससे रिलेटेड रिपोर्ट्स को प्रिपेयर करना, ये भी एक डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का टास्क है। इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया है। इसकी हमारी 3 यूनिट्स ही हैं। 3rd यूनिट हमने स्टार्ट कर ली है और जो भी इसकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हम साथ के साथ करते रहेंगे। प्रॉब्लम्स को साथ के साथ ही सॉल्व करवाते रहिए। एंड टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस